हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम पढ़ेंगे आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे पहले जो है यूज ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च हमारा जो एक मेन टॉपिक है, और उसमें जो है हम पहले मैंने करा दिया था यूजीसी ऑफ आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी इन असेसमेंट, और आज मैं करा रही हूँ यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम किस तरीके से आईसीटी का यूज करते हैं, यानी कि एजुकेशन में हम किस तरीके से आईसीटी का यूज करते हैं। यानी कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हम कैसे और बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं आईसीटी को यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो हम करेंगे वो करेंगे यूज ऑफ आईसीटी इन फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्सेज। कैसे कर सकते हैं आईसीटी का यूज इन फिजिकल रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, जैसे हम लोग ये लगाते हैं जो क्या नाम ये लगाते हैं ना रूम्स के अंदर, है ना, जैसे कि मॉनिटर टू नो वेदर एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, है ना। कैमरे लगाते हैं, हिडन कैमरा लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब था हिडन कैमरा जो लगाते हैं, तो वो भी रिसोर्सेज को, जो हमारे फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम देखते हैं, उनसे देख लेते हैं, वो लगाते हैं। टू मॉनिटर लैब फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी क्या है ये देखने के लिए लगाते हैं। टू मॉनिटर लाइब्रेरी फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी को लगाने के लिए देखने के लिए लगाते हैं, है ना। तो आईसीटी तो हो गई ना, वो जो हिडन कैमराज होते हैं, है ना, तो वो आईसीटी तो होती है, वो जो लगा देते हैं ना यहाँ पर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। तो वो कैमरा जो है वो क्या काम करते हैं, वो यही काम करते हैं, वो सब। टू मॉनिटर लाइब्रेरी, अब उसको लगा दिया है तो सब सब कमरों में लगा दो, जितने भी है, लाइब्रेरी का, लैब का, है ना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी का, स्पोर्ट्स रूम का, सब जगह लगा दो, तो वो हमने वहां पर उसकी जो है सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं यूज ऑफ आईसीटी। तो ऐसे लिखा रहेगा, यूज ऑफ आईसीटी ऐसे लिखा रहेगा, उसको हम बड़ा बनाते हैं। यूज ऑफ आईसीटी ऐसा लिखा रहेगा, हम इसमें बदलते रहेंगे कि कहां कहां। फिर है यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, आप इसमें कैसे भाई इनको कैसे हम उनको यूज करेंगे? तो ये क्या करता है, टू फैसिलिटेट बजट एनालिसिस। हमारे पास कंप्यूटर होगा, उसमें सारी फीड, हम इसमें कंप्यूटर का यूज करेंगे। हमारे पास में सुविधा है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के जो हमारा बजट है उसको जो हमें देखना है, तो हम उस पर जाएंगे, एमएस एक्सेल पे जाएंगे, जो हमें फाइल्स बनानी है बजट के बारे में, जो भी है फाइल्स वगैरह बनाएंगे, और फिर उसमें जो है कंप्यूटर का, मतलब मोस्टली इसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसमें सारी चीजें जो है इंटरनेट का, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो helps in increasing school accountability, transparency and participation among various stakeholders. एडवांटेज ऑफ ई अकाउंटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग जो है, जो जितना भी होता है, मतलब इंटरनेट का यूज करेंगे तो ऑनलाइन बैंकिंग, जो जितना भी कार्य हमारा स्कूल कॉलेज का फाइनेंशियल कार्य होगा, वो सारा ऑनलाइन बैंकिंग को इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब इसको यहां से इसको मिटा देते हैं, रब करते हैं इसको। अब फाइनेंशियल में तो ये हो गया। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूज ऑफ आईसीटी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें कैसे यूज करेंगे? इसमें ऐसे यूज करेंगे इसको कि यूज ऑफ ई मीडिया बाय स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, है ना। ई मीडिया का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। किसमें एडमिशन लेना है, बाई चांस किसी को दूसरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ई का मतलब पोर्टल खोलेंगे, वहां देखेंगे कि कहाँ एडमिशन होने वाला है, तो वैसे एडमिशन करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यूज ऑफ ई मीडिया फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ई मीडिया पे सारी खबर रहती है ई मीडिया पर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सर्विलेंस कैमरास। जनरल एडमिशन में जो मैंने बताया था, सर्विलेंस, कहाँ क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, जनरल अटेंडेंस मैनेजमेंट,
अकाउंट्स मैनेजमेंट, ये हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टूडेंट्स के एडमिशन होने, उनको फॉर्म दिए जाने, उनका एग्जाम्स होने, ये सब चीजें स्टूडेंट्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो किए जाएंगे स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब है यूज ऑफ आईसीटी इन स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, ये सब चीजें है ना, ठीक है, इसमें हम करेंगे इनका यूज। ठीक, अब कैसे करेंगे? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाय स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर एडमिशन, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड सब सारा जितना भी कार्य है वो इंटरनेट के जरिए होगा। ई मीडिया का यूज करेंगे इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। टाइम टेबल, जो उनके क्लास कब होंगी कब नहीं होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके द्वारा हम पहुंचाएंगे। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ई मीडिया का यूज करेंगे। फॉर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, और अटेंडेंस जो करनी वो भी हम जो है यानी कि कंप्यूटर, ई मीडिया मतलब कंप्यूटर होगा हमारे पास, उसमें इंटरनेट होगा, वाईफाई का इंतजाम होगा, तब हम वो सब कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, जो हमें उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी। तो ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम। रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ आईसीटी इन, इस चीज में यूज ऑफ आईसीटी इन रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें करेंगे हम रिकॉर्ड में, है ना। कैसे? कि मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स, जब मान लीजिए बच्चे के जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनका, ये जो फैकल्टी आएगी उनका, जो प्रिंसिपल होंगे उनका, जो स्टेक होल्डर्स है उनका, यानी कि सब जो रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन में से संबंधित जितने भी व्यक्ति वहां कार्य करते हैं उन सबका रिकॉर्ड। फैसिलिटी मैनेजमेंट, डाटा फॉर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, सर्व एज ए डाटा बैंक, एडमिशन एंड विथड्रॉ रजिस्टर, कितने का एडमिशन हुआ, कितने ने विथड्रॉल किया पुलिस से, मेंटेन द लॉग बुक, मेंटेन द विजिटर बुक, कितने लोग आए देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, स्टोर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड फोल्डर, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रिपोर्ट शीट, रिकॉर्ड ऑफ लेसन नोट्स, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसफर एंड लिविंग सर्टिफिकेट, कितने बच्चों ने ट्रांसफर कराया कि दूसरे कॉलेज में, उनका स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, कैश रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, ये सारी चीजें जो है क्या होती है रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में सारा हम करते हैं इंटरनेट के जरिए। कंप्यूटर होगा हमारे पास, कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल होगा तो हमारे ये सारे कार्य होंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, यूज ऑफ आईसीटी इन स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? फॉर रिक्रूटमेंट एंड वर्क अलॉटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके जरिए क्या करेंगे हम, जो हमें कार्य वेब सबके मतलब सबके जिसमें वो होती है ईमेल होती है, ईमेल होती है सबके, जो एक सबका फाइल बनी हुई होती है, ईमेल होती है, तो ईमेल के जरिए हम क्या करेंगे, उनको ईमेल के जरिए इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। फॉर रिक्रूटमेंट एंड वर्क अलॉटमेंट, क्या उन्हें कार्य दिया गया है, ऑटो ऑफ अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, कम्युनिकेशन विद स्टाफ, उनका अप्रेजल जो होता है, मूल्यांकन जो करते हैं स्टाफ का, वो सब चीजें हमको ईमेल के जरिए किसी और जरिए मैंने यूज करना है ना, आईसीटी का ही है ना। और ई सर्कुलर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग ऑफिशियल मैटर्स, और ई सर्कुलर करेंगे हम, यानी कि ई सर्कुलर का मतलब है कि हर एक की फाइल खुली हुई होगी टीचर की वहां पर, और उस फाइल में ईमेल के जरिए हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, ठीक है। फिर है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग कैसे करेंगे हम, शेड्यूलिंग इसको मिटा देते हैं यहां से, जगह नहीं यहाँ पर। शेड्यूलिंग क्या करेंगे हम यहाँ पर, शेड्यूलिंग में कैसे करेंगे, शेड्यूल यानी कि कार्य को बांटना, शेड्यूल का मतलब होता है ना शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग में कैसे करेंगे, मैक्सिमाइज इंस्ट्रक्शन टाइम, ऑर्गेनाइज को-करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल कैलेंडर यानी कि एकेडमिक कैलेंडर, टीचिंग टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल, पीटीए मीटिंग, क्लास एंड एक्टिविटी शेड्यूल, वो सब चीजें हम किस पे मुहैया कराएंगे, आईसीटी के जरिए। कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के इंटरनेट का जो वाईफाई का कनेक्शन होगा उसके जरिए उन्हें ईमेल करके, जो उनकी वेबसाइट होगी, उनकी जो फाइल खुली हुई होगी उनके नाम की, वहां पर उनको इंफॉर्मेशन देंगे, इस तरह शेड्यूल उनको बताएंगे। अब आते हैं हम आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम आईसीटी का जो यूज है भाई,
असेसमेंट में तो हमने देख लिया और एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख लिया। अब हमारी एक बात रह जाती है, कौन से आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी फॉर रिसर्च। ठीक है, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च ये रह जाती है। तो ये कैसे करेंगे, इसको रिसर्च में कैसे यूज करेंगे आईसीटी का, है ना। आइडेंटिफाई रिसर्च एरियाज, हम क्या करेंगे, जो हायर एजुकेशन होती है जिसमें रिसर्च करते हैं हम, है ना, तो उसमें किस तरह से करें। जनरली आईसीटी हेल्थ रिसर्चर इन द फॉलोइंग रिसर्च, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो रिसर्चर को हेल्प करती है आईसीटी। कैसे, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, आइडेंटिफाई रिसर्च एरिया एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज थ्रू वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स। हमारे पास बहुत सारे आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनके जरिए हमें पता लगता है कि कहाँ हम रिसर्च के जो संबंधित मटेरियल है वो खोज सकते हैं। फिर है कंडक्टिंग लिटरेचर सर्वे, क्या करेंगे, लिटरेचर सर्वे। अब मान लीजिए ये पता लग गया, एरिया पता लग गया, हमने एरिया जान लिया, हमने कौन से एरिया में करे। अब जो है लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे करेंगे हम। फिर वो क्या करेंगे हम लिटरेचर सर्वे के बाद, है ना, सेलेक्ट मेथड, फिर उसको मेथोडोलॉजी क्या करेंगे, सेलेक्ट मेथड, सेलेक्ट, ये तो कर लिया हमने, मेथड सिलेक्ट करेंगे, कौन सा मेथड यूज करें, कौन सी मेथड लेंगे, क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम उसमें, वो है डाटा कलेक्शन, कौन सी विधियों से डाटा कलेक्शन करेंगे हम, है ना, इंटरव्यू लेंगे। और फिर चौथा हो जाता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे हम, डाटा कलेक्शन किस टूल से करेंगे, इंटरव्यू द्वारा करेंगे, ऑब्जर्व रेटिंग स्केल द्वारा करेंगे, किसके द्वारा हम डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा एनालिसिस इंटरप्रेट थ्रू डिफरेंट। फिर सॉफ्टवेयर है डाटा इंटरप्रेशन। अब डाटा इंटरप्रेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डेटा है, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी बहुत सारे जो हमारे पास टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। उन सॉफ्टवेयर में अपनी डाटा को डालकर हमको इंटरप्रिटेशन निकाल देंगे, इनका क्या अर्थ है। ठीक है, मेंटेनिंग, अब बिब्लियोग्राफी बनाते हैं हम बाद में, लास्ट में बनाते हैं, रिसर्च के बाद में बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, रेफरेंस वगैरह, है ना, साइटेशन रेफरेंस एंड साइटेशन के रेफरेंस वगैरह दिए जाते हैं, वो सारे हम किस चीज में करेंगे। आप जो है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस साइटेशन। ठीक है, रेफरेंस साइटेशन, ये सारी चीजें जितनी भी है वो हम उसके जरिए देखेंगे। उनके हमारे पास एक रिसर्च जो है सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए देखेंगे। फिर है यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, हो गया। अब जो है हम कहाँ कर सकते हैं यूज, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, सिमुलेशन में, वर्चुअल लैब, रोबोटिक एक्सपेरिमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कर सकते हैं। The use of ICT research in higher education academic work can be broadly divided into चार मेन एरियाज है जहां में हम रिसर्च को के टूल मतलब आईसीटी को हम यूज कर सकते हैं रिसर्च में, हायर एजुकेशन में। कम्युनिकेशन में जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन करना है, जैसा रिसर्चर से, स्टेक होल्डर से, ऑर्गेनाइजेशन से। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, दूसरे मान लीजिए मैं रिसर्च कर रही हूँ, दूसरा भी कोई रिसर्च कर रहा है, तो हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, है ना। मुझे कुछ उनसे पूछना है, वो उन्हें मुझसे कुछ पूछना है, तो आपस में शेयरिंग करेंगे इंफॉर्मेशन की। सिमुलेशन का मतलब होता है जैसे प्रतिरूपण, यूज ऑफ वर्चुअल लैब, और बिल्कुल करके दिखाना, जैसे वर्चुअल लैब का यूज करना, और रोबोटिक एक्सपेरिमेंट्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, उन सबका। इसमें आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, इसमें सिमुलेशन में इवेल्युएशन करना, वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर फीडबैक एंड इवोल्यूशन, फिर उनका इवोल्यूशन कर। इनमें चार मेन एरियाज हैं जिनमें आईसीटी का यूज किया जाता है रिसर्च में। चार मेन एरिया, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सिमुलेशन एंड इवोल्यूशन, है ना। डाटा कलेक्शन, इवोल्यूशन, राइटिंग एंड पब्लिशिंग। अब देखिए इसमें भी यूज होता है इनका। ये तो चारों के बहुत सिंपल से थे, ये तो आपके पास आपको पता भी है, रिसर्च करके उनको मालूम भी है, ये कोई चीज ऐसी अनजान भी नहीं थी। ठीक है, आप जो है डाटा कलेक्शन देखिए कैसे करेंगे हम यूज, जो डेटा है उसको कलेक्शन, डाटा भी कहते हैं इसको, डेटा भी कहते हैं। डाटा हिंदी में, डेटा इंग्लिश में, है ना। डाटा कलेक्शन, इवेल्युएशन, ठीक है, डाटा कलेक्शन हो गया, इवेल्युएशन हो गया, और राइटिंग एंड पब्लिशिंग। आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे भी और फिर उसको पब्लिश भी कराएंगे। क्या कराएंगे, पब्लिश भी कराएंगे इसको। चारों क्षेत्रों में डाटा कलेक्शन भी करा, इवोल्यूशन भी करा, लेकिन उसको इवोल्यूट करेंगे, हाँ सही करा है कि नहीं करा है, फिर उसको राइट कर लिखेंगे और उसको पब्लिश कराएंगे। इन सब में क्या होता है कि हम आज यूज करते हैं आईसीटी का, है ना। जिनको नहीं आता उनको भी करना चाहिए। नई नई वेबसाइट, अब ये वेबसाइट है कौन सी भी हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहली है, बहुत फेमस है, गूगल
स्कॉलर। कौन सी है? गूगल स्कॉलर। सबसे पहले गूगल स्कॉलर, इस पे जाकर के आप जो है लिटरेचर को अक्रॉस द जितने भी डिसिप्लिन हैं आप उनको सोर्सेस, उनके सोर्स वगैरह देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च, माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा कौन सी है? माइक्रो, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, माइक्रोसॉफ्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक एरिया, एकेडमिक एकेडमिक सर्च, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया हमारा साइंस स्कोप। इसमें क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च में क्या करते हैं? गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एकेडमिक राइटिंग्स, ऑथर्स, जितने भी एकेडमिक राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो राइटिंग्स जो भी लिखा हुआ है कि जिसने भी अपने जो है रिसर्च से संबंधित कोई मटेरियल डाल रखा है, उन सबके जर्नल्स, ऑर्गेनाइजेशन, इस पर जाइए, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक पे जाइए आप, है ना। सर्च माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च पर, सर्च पर जाइए और वहां जाकर के आप क्लिक करिए बटन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइटिंग, ये कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल्स, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सब वहां पर अवेलेबल मिलेगी आपको। साइंस स्कोप। अब साइंस स्कोप क्या है? अब नेक्स्ट है हमारा, दो मैंने बता दिया आपको, है साइंस, साइंस साइंस स्कोप। साइंस स्कोप क्या है? ये साइंस स्कोप तीसरा है हमारा साइंस स्कोप। हैज टू लोकेट इनोवेशन इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द पेपर। मान लीजिए कहीं कोई नई इनोवेशन हुई, साइंस से संबंधित, साइंस क्षेत्र से संबंधित, यानी कि विज्ञान में कोई नई इनोवेशन हुई तो उसके बारे में हमारी जानकारी देगा साइंस स्कोप, ठीक है। और जो है रिसर्च गेट। अब रिसर्च गेट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रिसर्च गेट। रिसर्च गेट, रिसर्च गेट क्या है? रिसर्च गेट, रिसर्च गेट इट इज ए प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। ये जो है एक ऐसा गेट है जिसके जरिए हम अंदर जाते हैं, रिसर्च के फील्ड में चले जाते हैं और वहां से अपने जो हमें रिसर्च करनी है, जो भी हमें इनोवेशन के बारे में विचार करना है या हमारे से लेने हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो हम जो है ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, डिस्कवर भी कर सकते हैं और जो है रिसर्च को भी डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ में। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका विकी जर्नल क्लब। विकी विकी जर्नल क्लब, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है विकी जर्नल क्लब। इसमें हम क्या करते हैं? इट प्रोवाइड पीयर रिव्यूड समरीज। पीयर रिव्यूड जानते हैं ना जर्नल, पीयर रिव्यूड विकी जर्नल क्लब इट प्रोवाइड पीयर रिव्यूड समरीज ऑफ द टॉप स्टडी इन मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में जितनी विकी जर्नल क्लब है मेडिकल के लिए, जो मेडिकल में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट, ये मैंने 3-4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? शेयर डेटा सेट एंड कोड। शेयर, हम कैसे शेयर डेटा सेट एंड कोड, कैसे जो है हम डेटा सेट, जो हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उनको कैसे सेट करेंगे, मतलब उसके उसमें जो है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट यूज करके हम उसको डेटा को सेट करेंगे और जो है कोड क्या होगा उनका, ठीक है, उनका कोड और ये सब कैसे शेयर करेंगे डाटा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी गिट हब। क्या करेंगे हम इसमें? गिट हब। गिट हब कौन सा है? गिट हब है, इट इज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होस्टिंग द गिट रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये है, इस पे आप जाना, वहां सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहना, तो आपका ये काम हो जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं, शेयर डेटा सेट एंड कोड, ठीक है। ओपन साइंस फ्रेमवर्क इट प्रोवाइड्स नेटवर्क ऑफ, एक और चीज है इसमें, ओपन साइंस फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या चीज है? ये है फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स ए नेटवर्क ऑफ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स वहां पर हैं, इसमें है ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड ये कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, है ना। ऐसा है कि आप अपने मन चाहा जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्लाइड आप बनाते हैं, जैसे स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड शेयर, कोई स्लाइड शेयर करनी है आपको, उसमें आपके पास में इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग प्रेजेंटेशन, लाइक प्रेजेंटेशन पीपीटी होती है, इस टाइप में बनी हुई होती है, आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, यूज करना चाहते हैं अदर एकेडमिक कंटेंट, इन सबको आप यूज कर सकते हैं किसके जरिए? स्लाइड शेयर के जरिए। गवर्नमेंट यू, अब ये क्या चीज है?
GOV UK, ये क्या है? GOV इन, ये क्या है? दो चीजें हो रहा है इसमें। यूएसए गवर्नमेंट, यूके हो गया, और एक GO द यूएसए, GOV यूएसए, एक और है GOV द यूएसए, यूएसए। तीन चीजें मैंने बता दी, यूके, यूएसए एंड इन। तो अब देखना, यूके में द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा पोर्टल प्रोवाइड एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ डेटा सेट ऑन टॉपिक्स सच एज एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, यानी कि एजुकेशन पढ़ ही रहे हैं, एजुकेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ, इनसे संबंधित जितना भी डाटा सेट। हमने डाटा किसमें माइक्रोसॉफ्ट यूज किया? डाटा सेट करने के लिए। डेटा तो सबके पास हो जाता है, लेकिन कुछ सेट भी तो करना होता है, तो वो डाटा जो है सेट हो जाता है, वो अच्छी, जो हम डाटा कर रहे हैं, मतलब उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। कलेक्ट किया, उसको सेट करना पड़ता है ना, कोई चीज इकट्ठी करी उसको सेट तो करते हैं, लगाते हैं उसमें सीक्वेंस में, तो वो सब करते हैं इसमें, है ना। और फिर गवर्नमेंट, उसमें GOV द यूएसए क्या है? गवर्नमेंट यूएसए क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा पोर्टल ऑफर्स एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ डाटा सेट्स, ठीक है। GOV इन कौन सा है? ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म इंडिया इज ए फोरम फॉर सपोर्टिंग डाटा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The portal is intended to be used by Government of India Ministry Department to study, publish database, document, service, tools and जितने भी कार्य होते हैं उससे संबंधित, रिसर्च से संबंधित सारे इसमें डाटा सेट में क्या क्या करते हैं, जो है पब्लिश डाटा सेट, सर्विस, टूल्स, है ना, सारे हम उसमें यूज करते हैं। कोड ओशन क्या है? इट इज ए क्लाउड बेस्ड कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स ए मीडियम टू शेयर, डिस्कवर एंड रन पब्लिश्ड कोड, ठीक है। इससे किससे करते हैं? कोड ओशन से। कोड ओशन से जो है, कोड ओशन से हम जो है, कोड ओशन से हम सारे काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? इट इज क्लाउड बेस्ड कंप्यूटेशन, जो हमें कंप्यूटेशन यानी कि जो हमें गणनात्मक जो कार्य करना है वो सारा हम किससे करेंगे? कोड ओशन से करेंगे। नेटवर्किंग, अब एक और काम करते हैं इसमें, वो क्या काम करते हैं? नेटवर्किंग विद एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स। नेटवर्किंग with researchers and experts, ठीक है। नेटवर्क यानी कि हम उन सबके पास, इससे, इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम उन सब रिसर्चर्स के पास पहुंच जाते हैं जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, और जो एक्सपर्ट हैं उस क्षेत्र में, उनसे कनेक्ट करना हो जाता है। मान लीजिए कहीं हम रिसर्च कर रहे हैं और हमें कोई किसी पॉइंट पर इससे आगे हम कैसे बढ़े, तो उससे जो है हमें पता लग जाता है, उनसे वो क्या करके कनेक्शन करके पता चल जाता है, कनेक्ट करके उनके, है ना। तो अब एक और है इसमें, रिसर्च गेट, तो मैंने पहले वाले में पढ़ा दिया था ना, रिसर्च गेट, ठीक है। अब लिंक्डइन भी इसमें काम आता है। लिंक्डइन भी इसमें काम आता है। ये क्या करता है? लिंक्डइन, आप नाम सुना होगा, ICT के जो पेपर है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। इट हेल्प टू कनेक्ट विद पीपल एंड प्रोफेशनल इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो प्रोफेशन में फिलहाल है, उन सबको क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। लिंक्डइन में हम कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन उनको बता सकते हैं, अपने कोई चीज उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं आइडियाज को, ठीक है। थिंकेबल, अब थिंकेबल क्या है? नेक्स्ट है हमारा थिंकेबल। थिंकेबल का मतलब पता ही है, थिंक टैंक एक ऐसा टैंक जिसमें सबके विचार इकट्ठे होते हैं उसमें, और अपने अपने हिसाब से सब जो है, चीजें, डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मोबिलाइज नॉलेज एंड फंड ब्रेक थ्रू आइडियाज, है ना। आइडियाज में अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं उसके सामने। तो ये कुछ मैंने जो है इंपॉर्टेंट आपको जो ये बता दिए हैं। शेयर डाटा सेट करने का दूसरा सॉफ्टवेयर है। रिसर्च को देखना, उनके आइडियाज को लेने के लिए अगर अलग सॉफ्टवेयर है। नेटवर्किंग विद एक्सपर्ट एंड रिसर्चर अलग सॉफ्टवेयर है। सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सबके नाम मैंने बता दिए हैं आपको। अब एक और चीज है इसमें, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। कौन सी है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्या है? ये एक ऐसी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करते हैं, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NDL इज टू इंटीग्रेट 7 नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन वन सिंगल
नेटवर्क, यानी कि विभिन्न जितने भी हम क्या करते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं उन सब डिजिटल लाइब्रेरीज के द्वारा इनटू वन सिंगल वेब पोर्टल पे, है ना। सारी जितनी भी सब तो वेब पोर्टल पे क्या कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीएल इज टू इंटीग्रेट सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन वन सिंगल वेब पोर्टल। वेब पोर्टल पे आ जाती हैं सारी की सारी, ऐसा इंटीग्रेट करते ऑब्जेक्टिव जो है इसका ये है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का ऑफ इंडिया का, है ना। द एनडीएल प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू एवरी बुक इन इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज। इसका ये एक ऑब्जेक्टिव है। द अल्टीमेट गोल ऑफ ओपन लाइब्रेरी इज मेक ऑल पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ ह्यूमन काइंड अवेलेबल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। यही काम है कि संसार में कोई कहीं भी बैठा हुआ हो, वो व्यक्ति जिस किताब को चाहे वो पढ़ सकता है, जिससे जो चाहे वो जो मटेरियल ले सकता है अपने, और जो कार्य करना चाहता है उसमें आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट, सिमुलेशन लैब एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिमुलेशन लैब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट। किसने किया है, ह्यूमन एमएचआरडी ने। किसने किया है इसको, एमएचआरडी ने इसको जो है लागू किया है, सिमुलेशन लैब एंड प्रोजेक्ट। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है एमएचआरडी, ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट इज ए कंसोर्टियम एक्टिविटी ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड आईटी दिल्ली इज कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि 12 इसमें लगे हुए हैं इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली भी इसमें शामिल है। इट इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन आईसीटी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, आईसीटी बेस्ड एजुकेशन को देने के लिए द डिजिटल मीडियम अलाउज अस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड अंडर सर्टेन कंडीशन। ए फ्यू मीडियम, मतलब कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कहीं संसार में कहीं से भी। तो सिमुलेशन लैब एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है। ठीक है, लैब शूट, लाइव टेक्नोलॉजी, लैब मैनेजमेंट टूल, लाइव लैब स्पेस, कोलैबोरेटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंट, ये कुछ जो है रेप्लिकेट आउटकम्स एंड जनरेट रिसर्च पेपर्स, है ना, इनका सबका ये काम है। पब्लिश रिसर्च पेपर्स एंड मेंटेनेंस रेफरेंस along with e-research journals, a few digital tools to store, manage reference। कौन से हैं, मान लीजिए पब्लिश रिसर्च पेपर। आप कैसे, मान लीजिए हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, तो उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, है ना। तो इसमें देखते हैं हम पब्लिश रिसर्च पेपर्स, ठीक है, पब्लिश रिसर्च पेपर्स एंड मेंटेन रेफरेंस एंड मेंटेन। तो उसके लिए कुछ साइट्स हैं, जैसे कि साइटेशन स्टाइल्स पेपर्स, जोटेरो, ड्राफ्ट, टाइपराइट, साइट फास्ट, साइंस ओपन, ये कुछ जो इनके नाम है आप लिख लीजिए। अब जो है ऑनलाइन ऑफलाइन होता क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन असेसमेंट टूल होते क्या है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्यों यूज करते हैं हम इनको टूल्स को, ऑनलाइन और ऑफलाइन इसलिए यूज करते हैं टू क्रिएट ग्लोबल विजिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कॉलर रिसर्च। ग्लोबली जो इसलिए यूज करते हैं ताकि ग्लोबली हम अवेयर हो सके, जितने भी टूल्स हैं और अपने जिसकी हमें आवश्यकता है उसको यूज कर सके। टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंस्टीट्यूशन डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग अनपब्लिश्ड लिटरेचर, है ना, कुछ उन सबको भी एक जगह रख सके जो अनपब्लिश्ड लिटरेचर है, यानी जो खाली मटेरियल है, पब्लिश नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे मटेरियल है उनको भी इकट्ठा कर सके, है ना। और ऑनलाइन रिपोजिटरी मेक रिसर्चिंग, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इजी। ऑनलाइन रिपोजिटरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो जो ऑनलाइन है उन सबको जब चाहे जब मन चाहे यूज कर लें, जब चाहे जो है उनको सर्च कर लें और जब चाहे जब आगे बढ़ा लें, यानी कि इन्फॉर्मेशन उनसे ले लें। तो ये जो है इसको क्या डिजिटल रिपोजिटरी होती क्या है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि डिजिटल रिपोजिटरी होती क्या है। अभी मैंने बताया जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम निकालते हैं, इकट्ठा कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। इसमें ये एक ऐसा डिजिटल फोरम है वेयर कंटेंट कैन बी डिपॉजिट वेयर बाय द कंटेंट। मान लीजिए मैं अब कोई चीज, मान लो मैंने कुछ लिखा, मैंने वहां डिपॉजिट करा दिया,
वो दूसरा व्यक्ति उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो अब हम जब सर्च करते हैं, आपने देखा होगा जब हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी पे, तो वो कहाँ से आती है इन्फॉर्मेशन निकल के? वो सब अपनी जो उनकी नॉलेज है, मान लीजिए मैंने कोई लेख लिखा, मैंने वहां पर जो डिपॉजिट कर दिया, तो वो जो है डिपॉजिट कर दिया, हमारे सबने इकट्ठे कर दिए, कंटेंट क्रिएटर, ओनर, थर्ड पार्टी, जितने सबने इकट्ठे कर दिया। रिपोजिटरी कंट्रोल मैनेज द कंटेंट एज वेल एज मेटा डेटा, इट ऑफर्स ए मिनिमम सेट ऑफ बेसिक सर्विसेज। अब क्या है, सबने इकट्ठा कर दिया, तो अब क्या है कि रिपोजिटरी क्या करेगी, सर्च, एक्सेस कंट्रोल एंड वेल सपोर्टेड एंड वेल मैनेज। वो जो है डिजिटल रिपोजिटरी सबने इकट्ठा कर दिया, लेकिन डिजिटल रिपोजिटरी क्या करती है, उसको मैनेज भी करती है, जब जो चाहे सर्च भी कर सकता है वहां से, और जो है वेल सपोर्टेड एंड वेल मैनेज, वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम किसी चीज को अलमारी में सजा देते हैं ना, वैसे मतलब फिजिकल, जैसे हार्ड में वो सॉफ्टवेयर की जगह अगर हम ये बोले कि जैसे हम अलमारी में कोई चीज सजा देते हैं, इस तरीके से वो रिपोजिटरीज को बोलते हैं कि सब ने अपने अपना जो मटेरियल है वहां इकट्ठा कर दिया है, और जब चाहे हम उससे रिट्रीवल कर सकते हैं, जब चाहे हम उसमें जो है सर्च कर सकते हैं, और जब चाहे जब उसको इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है व्हाट इज डिजिटल रिपोजिटरी होती है। ऑनलाइन असेसमेंट टूल। अब ऑनलाइन असेसमेंट टूल कौन से होते हैं, इनके भी नाम हम देख लेते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टूल, पैडलेट, इसका भी नाम आप जो है बहुत, पैडलेट, रिमाइंड 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 है ना, गूगल, भाई गूगल का नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, गूगल, फ्लिपकार्ट, फ्लिपग्रिड है इसका नाम, फ्लिपग्रिड है ना, फ्लिपग्रिड हो गया। क्विजलेट, जहां पर क्विजेस कराए जाते हैं, क्विजलेट। काहूट या कहूट, जो भी आपको बोलना चाहे, कहूट, ठीक है। मेंटीमीटर, और बहुत सारे हैं, वो आप बुक्स वगैरह में देखिए, इंटरनेट पे खोजिए, बुक्स वगैरह में देखिएगा। तो रिमाइंड क्या होता है, रिमाइंड क्या है, इट इज यूज टू सेंड क्विक टेक्स्ट टू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं स्टूडेंट्स के पास और उनके पेरेंट्स के पास में चेक कराने के लिए, रिमाइंड कहते हैं, रिमाइंड कराने के लिए, जिसको रिमाइंड कराते हैं, इस तरह से भेजते हैं। पैडलेट क्या है, ब्लैंक डिजिटल वॉल, एक जो ब्लैंक डिजिटल वॉल होती है ना, तो कैसे होती है, कैसे करते हैं, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ऑलमोस्ट एनी फाइल टाइप ऑफ द ब्लैंक पैडलेट टू शेयर असेसमेंट, लेसन्स, प्रेजेंटेशन, हम उसमें शेयर करते हैं, क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, उसमें असेसमेंट, लेसन्स, प्रेजेंटेशन, सब चीजें उसमें शेयर करते हैं, ठीक है। गूगल क्या है, इट इज ए माइंड मैपिंग टूल, गूगल माइंड मैपिंग टूल, जैसे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाते हैं ना, ऐसे माइंड मैपिंग टूल दैट लेट्स द इंस्ट्रक्टर टू गेट ए हैंडल और स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग को अच्छी तरह से वो करने के लिए, है ना, हैंडल करने के लिए, बच्चे के जो विचारों को एक तरीके से बनाने के लिए, सीक्वेंस में या जैसे भी बनाने के लिए जो है क्या यूज करते हैं, गूगल माइंड मैपिंग। फिर उसमें गूगल में जाकर आप देख सकते हैं कैसे हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्या होता है, इट असिस्ट द स्टूडेंट इन मेकिंग क्विक वीडियोस दैट रेस्पॉन्ड टू टीचर प्रमोट्स, है ना, क्विक वीडियोस बनाते हैं जो जिससे कि दैट रेस्पॉन्ड टू टीचर प्रॉम्प्ट्स, जो टीचर को प्रॉम्प्ट्स कर सकें, है ना। अब है क्विजलेट, क्या है, डिजाइन टेस्ट क्विजेस एंड स्टडी गेम्स, क्विजेस दे दी कि भाई आप 10 मिनट में उत्तर दीजिए, बच्चा देगा तो एकदम से बच जाएगी बैल, क्विजेस मतलब पूरा हो जाएगा, 10 मिनट में पूरी हो गई है आपके, जो आपको 10 मिनट लगा दिए, 10 मिनट का अलार्म लगा दिया, पूरा हो गया, इस तरह क्विजेस कराना, क्वेश्चन आंसर सेशन करना, इस तरह से। काहूट, इट इज अ गेम बेस्ड असेसमेंट एंड टूल, ये गेम बेस्ड असेसमेंट एंड टूल है काहूट। मल्टीमीटर क्या है, इट इज ए प्री बिल्ट एजुकेशन टेम्पलेट एंड कम प्री लोडेड विद एजुकेशन टेम्पलेट फॉर द क्लासरूम लाइक ए लिसनिंग स्किल असेसमेंट, आइस ब्रेकर, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पोस्ट लेक्चर सर्वेस एंड पोल्स। ये किससे कराए जाते हैं, यानी कि जो पढ़ा लिया उसके बाद मेंटीमीटर पर जो है वो कर दिया जाता है कि आप पोल्स बना दिए जाते हैं, पोल्स, जैसे आप देखा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो टीचर्स पोल्स बनाते हैं ना, तो इस तरह से पोस्ट लेक्चर सर्वे, जो हमने कोई लेक्चर दिया उसमें कितने बच्चों ने को समझ में आया, कितने को नहीं आया, ये सब चीजें जानने के लिए क्या है कि पोल्स
कराया जाता है, सर्वे करते हैं कितने ने सही आंसर दिया, कितने ने गलत आंसर दिया। मान लीजिए कोई लेसन पढ़ाया, उसके बाद कितने ने सही आंसर दिया, कितने ने गलत आंसर दिया, कितनी देर में दिया, ये मल्टीमीटर का ही यूज में करते हैं। तो आई थिंक ऑफलाइन असेसमेंट टूल तो मैंने आपको करा रखे हैं बहुत पहले, इसको एक बार और करते हैं। ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स जैसे कि चेकलिस्ट है, पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, रेटिंग स्केल है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, सोशियोमेट्री। अब सोशियोमेट्री क्या है इसमें यहाँ देखते हैं हम। इट इज अ मीन्स फॉर स्टडिंग द चॉइसेस, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल इन ए ग्रुप। सोशियोमेट्री क्या है, बहुत ही सोशियोमेट्रिक कई जगह आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते रहते हैं। इसको देख लेते हैं सोशियोमेट्री क्या है। सोशियोमेट्री क्या है? सोशियोमेट्री क्या है कि इट इज अ मीन्स फॉर स्टडिंग द चॉइसेस। ये एक ऐसा साधन है, सोशियोमेट्री ऐसा साधन है जो ग्रुप में जितने भी व्यक्ति है उनके विचार क्या है, उनकी चॉइसेस क्या है, कम्युनिकेशन का उनका तरीका क्या है, उस सबको उनका पैटर्न क्या है, सोचने का पैटर्न क्या है, बातचीत करने का पैटर्न क्या है, उसको हम देखते हैं सोशियोमेट्री से। तो एक यही मुझे ऐसा लगा था जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी तो हो सकता है पढ़ा भी हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। इन्वेंट्री का तो पता ही है आपको कि स्टैंडर्डाइज मल्टीपल चॉइस इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू टेस्ट लर्नर है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट करते हैं इन्वेंट्री टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जैसे आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इस तरह से जो है ये आपका जो आज हमारी 8 यूनिट खत्म हो गई है, समाप्त कर दी मैंने आज को। आप कल से जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी इसके, जैसे मैं इसमें कराती हूँ कम्युनिकेशन में 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, 10-10 रोज कराऊंगी। थोड़ा सा नेक्स्ट जो है रिसर्च वाला भी शुरू कर दूंगी आपका, ठीक है। रिसर्च वाला जो आपका जो यूनिट है, रिसर्च वाली यूनिट भी मैं आपकी शुरू कर दूंगी। और 10 क्वेश्चन में इसके कम से कम इसमें आपके मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें जो टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है इसके 20 क्वेश्चन कराऊंगी, है ना। फिर जो है दोनों में, कम्युनिकेशन वाले में जो रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ जो है ना, मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये मैं फर्स्ट पेपर में शुरू करूंगी आपका कल से। और जो ये इसमें फर्स्ट पेपर में जो सेकंड पेपर है उसमें, क्योंकि मैं एजुकेशन भी पढ़ाती हूँ तो इसलिए जो आपका रिसर्च इन एजुकेशन है इधर मैं ये कराऊंगी, ठीक है। तो अब मैं कराती हूँ आपको, कराऊंगी दूसरा चैनल है मेरा, उसमें मैं कराऊंगी। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिएगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हालांकि स्मार्ट वर्क भी कार्य करता है और कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। बाय बाय।